फर्स्टली मुझे पता चला था कि आपने स्टार स्पोर्ट्स का जो कॉन्टेस्ट था उसमें पार्ट लिया था। वो बेसिकली क्या था कॉन्टेस्ट, अगर किसी को इंटरेस्ट हो जानने में कि मतलब जतिन सप्रू ऐसे लोग जो हैं वो स्टार स्पोर्ट्स में कैसे कमेंट्री जॉब करते हैं, और एक नॉर्मल इंसान अगर वो जॉब करना चाहे तो उस कॉन्टेस्ट के थ्रू वो कैसे कर सकता है, एक बार आप ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दो। कैसा एक्सपीरियंस था उसमें, एग्जैक्टली क्या क्या काम करना था, एक बार वो बता दो। तो इस बार स्टार स्पोर्ट्स एक नया चैलेंज लेके आया, आई थिंक काफ़ी सालों बाद, जिसका नाम था स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब। और ये सुनने में आया था कि जतिन सप्रू भी ऐसा ही कॉन्टेस्ट जीते थे जब वो कमेंट्री स्टिंट उनकी स्टार्ट हुई थी उससे पहले। सो ये काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कमेंट्री एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कैसे होती है। 100%। एक तो कमेंट्री करने का आर्ट एक अलग बात है, कई लोगों को लगता होगा कि उनको आती है। जैसे मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता कमेंट्री, मतलब मेरे को बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि कमेंट्री में एक अलग फ्लो चाहिए होता है, एक एंकर में एक अलग फ्लो चाहिए होता है, कमेंट्री बिल्कुल अलग है। अ गुड कमेंटेटर नेसेसरीली मतलब उसको एक अच्छा वीडियो प्रेजेंटर होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलना आना चाहिए ना। तो स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब यही था कि, बट इसमें दे वांटेड अ ब्लेंड ऑफ बोथ, कि वॉइस थ्रो भी अच्छा, मतलब उनको एक प्रेजेंटेशन अच्छा चाहिए था और कंटेंट भी अच्छा हो, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। तो उनका ये था कि दे विल एक्सेप्ट द एंट्रीज, जिसमें आपको टॉपिक्स देते थे और एक डेडलाइन देते थे कि इस डेडलाइन तक आपको इस पे वीडियो बनानी है, एंड जिसकी अच्छी आएंगी दे विल गेट, मतलब फीचर्ड का तो मुझे नहीं पता, पर ये था कि आगे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जो जीतेगा उनको स्टार स्पोर्ट्स पे काम करने का मौका मिलेगा ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप की बात है पहले की, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। IPL में हमें था, हाँ, T20 वर्ल्ड कप एज अ वीडियो प्रेजेंटर आपको काम करने मिलेगा इन एनी कैपेसिटी। अच्छा, ये सीन था, ये IPL में आया था। तो IPL में ये वीडियोस बनाने को हमें बोला था। तो वर्ल्ड कप आई थिंक 1 महीने बाद ही तो था, एक महीने बाद था, हाँ। और स्टार स्पोर्ट्स ही मीडिया राइट्स थे उनके पास ही, तो उनका अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनका ये स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी थी कि अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इन्वॉल्व, और एक सच में प्लेटफॉर्म मिल गया, और इसी बहाने आपने चैलेंज किया खुद को कि वो क्या देख रहे हो, और एटलीस्ट आप एक आगे कंसिडरेशन में कि आप करते हो ये वाला काम। तो क्रिकेट क्रिएटर्स होंगे, बट आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा भी होंगे, मतलब जैसे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बोलने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मेरे को नहीं लगता इतने अच्छे बोलने वाले, है ना। तो ये था कि फर्स्ट राउंड में वीडियोस बोली, फिर टॉप 500 सेलेक्ट हुए। टॉप 500 में मैं था, टॉप 500 अक्रॉस इंडिया। जितनी भी एंट्रीज आई होंगी मेरे को नहीं पता कितनी एंट्रीज आई होंगी, पर स्टार स्पोर्ट्स को लोग जानते हैं तो आई तो होंगी, क्योंकि मेरे को भी मेरे एक फ्रेंड ने शेयर किया था। मतलब मेरे एक फ्रेंड ने नहीं, मैं एक पेज को फॉलो करता था, तो उसकी स्टोरी मैंने चेक करी थी, तो मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट जरूर करूँगा, क्योंकि मैं कंटेंट तो क्रिएट करता ही था, मैंने कहा इनके लिए कर दूंगा। और इसमें था कि मेरे को अपने पेज पे ही करना, किसी के पेज पे नहीं डालना। और क्रिकेट का ही कॉन्टेंट है, उन्होंने जैसे टॉपिक दिया पहले था कि आपको IPL फैन वीक राइवलरी है, तो उसमें आप डिफरेंट, आप बॉक्स वॉप भी कर सकते हो, आप खुद कुछ फैक्ट्स भी बता सकते हो, जो आपका नीश है, आपकी जो स्पेशलिटी है, हम नहीं बताएंगे, आपको करनी है। ये हुआ टॉप 500 में सेलेक्ट हुए। टॉप 500 के बाद मेरे को नहीं याद आ रहा कि टॉप 100 हुआ था या नहीं, बट फिर एक और चैलेंज आया। तो आई थिंक 3-4 चैलेंजेस थे, तो चैलेंज आ जाता था, डेटा आ जाती थी, आपको करके करना होता था, फिर नेक्स्ट तक आया। फॉर्चुनेटली मैं टॉप 20 में आ गया था इसमें, और एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि आप नए नए बना रहे हो वीडियोस, और स्टार स्पोर्ट्स एक्नॉलेज कर रहा था, सारी स्टोरी शेयर करता था। आई थिंक आपकी एक रील टीवी पे भी आई थी। यस, एक्चुअली मेरी 2 रील्स आई थी। एक रील मुझे किसी ने बताया, पर कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। तो बेसिकली जो स्टार स्पोर्ट्स का सेगमेंट होता है, बहुत सारी रील्स आती होंगी, तो उसमें उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब की वो बात करते थे बिफोर द मैच। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी रील आई थी, मुझे किसी ने बताया, बट वो वाला जो शो है वो कहीं पे आता नहीं, तो मैं मिस हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया था हर दिन का। तो मुझे फिर किसी ने बताया, तो उसमें क्या हुआ था कि फॉर्चुनेटली 3 रील्स सिर्फ शोकेस हुई थी, और मेरी पूरी रील आई थी। अच्छा, पूरी रील स्टार स्पोर्ट्स पे आई थी एक, एंड सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, कि मतलब पूरी रील ही उन्होंने दिखा दी मेरे को। मैंने अभी तो डाली थी, और उन्होंने वो एक्नॉलेज भी कर रहे थे। एक्चुअली एक और भी था कि उस टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स ने फॉलो भी किया था हम सबको, मतलब कुछ लोगों को। तो आई वाज वन ऑफ द लकी वंस जिनको स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिशियल पेज से फॉलो भी आया था। सारे वो पोस्ट चेक करते थे, आपको 2-3 एजेंसीज को, मतलब 2-3 अकाउंट्स को टैग करना होता था। तो उन्होंने हमको स्टोरीज पे भी किया, पोस्ट पे भी, एंड इवन एक वीडियो उनको इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने अपने पेज पे भी डाला था, मेन स्टार स्पोर्ट्स के पेज से मेरा एक वीडियो उन्होंने डाला था, वो स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब के कॉन्टेस्ट के पार्ट में। सो उसमें मेरे पेरेंट्स वगैरह भी थे, तो वो भी फीचर हो गए थे स्टार स्पोर्ट्स के मेन पेज पे, तो दैट वाज वेरी स्पेशल एज वेल। तो एक वो हुआ था। उसके बाद टॉप 20 का भी जो अनाउंसमेंट होता था, टॉप 500 टॉप 20 का, वो भी टीवी पे होता था। जैसे स्टार स्पोर्ट्स ड्रीम जॉब नेक्स्ट टॉप 20, तो हमारा नाम आया था। तो मुझे तो दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल कि चलो ठीक है, अपने आप हो गई चीज़ें, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैं बाहर हो गया, बट टॉप 10 में भी जो थे उसमें भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे, काफ़ी दोस्त भी थे, क्योंकि हम लोग कुछ लोग थे जो मिलके एक दूसरे को आइडियाज़ भी देते थे कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि क्या होगा किसी को, और कुछ लोगों को भी मेरे लिए ऐसा लगा कि क्या होगा भाई किसी के आगे बढ़ के क्या, क्योंकि इसमें तो हम सभी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं ना। और इसमें एक ग्रुप ढूंढ लेना जिसमें ग्रुप ऑफ कमेंटेटर्स या वीडियो एंकर्स, क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स, ये तो थोड़ा
आई डोंट थिंक थोड़ी नीश कम्युनिटी है, आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा लोग हैं, तो बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। तो टॉप 10 में आई थिंक मैं 4 लोगों को तो जानता ही था, तो आई वॉज वाचिंग फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो, और जेन्युइनली और टॉप 10 में बस मुझे थोड़ा सा बुरा नहीं लग रहा था, अनलकी लग रहा था। बाद में फिर मुझे लगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। मैं ज़्यादा दुखी नहीं हुआ क्योंकि टॉप 20 में भी मैं था कि यार मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था टॉप 20 तक। टॉप 10 पीपल को उनको क्या था कि प्ले ऑफ्स में दे वर इन्वाइटेड टू अहमदाबाद एंड इंटरव्यू जस्ट बिफोर द मैच, सो दे वर गिवन दैट एज वेल। तो अहमदाबाद बुलाया था उनको भाई IPL प्ले ऑफ्स में, स्टार स्पोर्ट्स का माइक पकड़ के, एंड देवर बॉक्स पॉप उन्होंने लिए थे, तो दैट वाज वेरी स्पेशल। सो मेरे को तो पर्सनल अचीवमेंट ही लग रही थी। कुछ प्लेयर मतलब लोगों की, मेरे फ्रेंड्स की, मैंने कहा आप अच्छा करना, बहुत बहुत अच्छी, तो कमाल की अपॉर्चुनिटी है। तो वो हुआ। उसके बाद टॉप 3 सेलेक्ट हुए, एंड टॉप 3 जो थे, टॉप 3 को मेन शो में बुलाया था। अच्छा, मतलब जब सिद्धू जी थे, आई थिंक 1-2 लोग थे, और सिद्धू जी से ही अनाउंस करवाया था विनर ऑन द मेन शो। तो उसमें जो विनर थे, शी इज नाउ वर्किंग विद स्टार स्पोर्ट्स। सो अच्छा, हाँ, परमानेंटली, मतलब परमानेंट का तो मुझे पता नहीं, बट शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ऑल, मतलब कुछ लीग्स जो स्टार स्पोर्ट्स, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स डज अ लॉट ऑफ वर्क ना, तो प्रो कबड्डी में भी आई थिंक वो थे, एंड कुछ लीग्स में भी शी वाज देयर। तो आई वाज फॉलोइंग हर पहले से ही। बट ये हुआ कि इससे ये हुआ कि वो टॉप 10-15 लोगों से बात हो गई, एंड आगे ऑब्वियसली कम्युनिटी है, कम्युनिटी साथ मिलकर ही बढ़ती है। आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स डिड अ ग्रेट जॉब। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच एक्टिविटीज़, क्योंकि तो बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी। अगर ये हर साल होता है क्या? ये बहुत, आई थिंक ये 10-15 साल बाद फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि IPL जब से स्टार्ट हुआ है तब से फर्स्ट टाइम हुआ है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कई लोगों ने बाद में, कई लोगों को लेट पता चला, बट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब भाई जो लोग चाहते हैं, इनका सपना ये है, परहैप्स दे शुड कीप अ टैब। अगर ऐसा होता है तो इट्स डेफिनेटली। और क्योंकि अब इससे क्या होता है कि अब क्रिकेट क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये देखो वही वाली बात है, एक बार ब्रेक मिलने की बात है, कुछ मिल जाए तो, क्योंकि अब जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है, इसमें भी लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए अपनी टीम्स के लिए, है ना। उस लीग के लिए UP लीग चल रही है, अभी KSCA कर्नाटका लीग चल रही है, तो हर टीम के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो अगर आप एक टीम के 6-6, और भाई हर टूर्नामेंट्स को जियो दिखा रहा है, सोनी लिव दिखा रहा है। नेक्स्ट मंथ भी एक लीग आ रही है, बिग क्रिकेट लीग, सो वो भी सोनी लिव पे आने वाली है। एंड उसमें भी मतलब हर टीम के लिए कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए, और एक लीग के लिए भी जो कौन क्वेश्चंस पूछेगा, तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब लेजेंड्स लीग भी आ गई, नहीं तो पीछे श्रीलंका की भी लीग चल रही थी। ये तो मैं इंटरनेशनल लीग्स की तो बात ही नहीं कर, मैं तो इंडिया की लीग्स की बात कर रहा हूँ सर। इंडिया में भी लोकल लीग्स की बात कर रहा हूँ। अब ECL आ रही है, एंटरटेनमेंट प्रीमियर लीग आ रही है, उसमें भी लोगों को कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत पड़ती होगी। तो कौन करेगा? जिसको क्रिकेट की नॉलेज होगी, तो वही तो क्रिकेट के रिलेटेड सवाल पूछ पाएगा ना। मतलब लॉन्ग टर्म में मैं बोल रहा हूँ। पहले होता था कि सिर्फ कई एक्टर्स ने भी काम किया हुआ है फील्ड पे, बहुत सारे लोगों ने भी किया हुआ है, उनको नॉलेज होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्योंकि ऑन द स्पॉट बनाना, जैसे आप पूछ रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको पता है गेम के बारे में, आप मतलब सच में स्टूडेंट हो गेम के। तो इसी में मैं तो यही मानता हूँ कि ये एक अभी स्टार्ट ही हुआ है। अगर आप 2-3 साल अच्छे से करोगे, इफ़ यू रियली लव द गेम, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। ये मतलब जो सो यू सेइंग, जो ये लोग टॉप 10 में भी जो लोग थे, ये सब भी एक्चुअली में क्रिकेट के स्पोर्ट के स्टूडेंट थे, या फिर इनका नहीं लेना देना था क्रिकेट से कुछ लोगों को, एक दो को, आप हमेशा सोचते हो, मतलब आपको लगता होगा, आप तो खुद सेलेक्ट नहीं होगे तो आपको 1 सेकंड के लिए तो आएगा यार शायद मैं इनसे अच्छा था। बट मुझे ऐसा लगा कि मैक्सिमम लोग वर गुड पीपल, मतलब अच्छे लोग थे। और उसमें से ऐसा भी मतलब, और ये भी नहीं मतलब, और कुछ जो नहीं भी जीते थे, दे वर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। टॉप 20 में भी कुछ ऐसे लोग थे। टॉप 10 वाले तो ऑब्वियसली दे वर अहेड ऑफ अस, मतलब ऐसा था। बट टॉप 20 में भी कई लोग ऐसे थे, सबका अपना स्टाइल था। जैसे मेरे एक फ्रेंड थे टॉप 10 में, हरमन, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, बहुत अच्छे थे। तो ही इज डूइंग कमेंट्री फॉर मतलब ICC क्वालिफायर्स में वो कर रहे हैं कमेंट्री अभी। अच्छा। तो मतलब मलेशिया एंड कुवैत, और वो साउंड बिल्कुल ऐसा साउंड करते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं। ही इज़ एन अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। उनसे मेरी बातचीत भी होती रहती है, और कमाल के हम्बल है। क्योंकि मैं तो भाई कमेंट्री तो मतलब मैं तो अभी नूब बच्चा हूँ, मैं तो भी सीख रहा हूँ। बट ही इज़ अमेजिंग। और भी कई सारे लोग थे जो दे आर मैनेजिंग देयर, जैसे टॉप 10 में एक मेरे फ्रेंड थे शिवांक, ही इज़ मैनेजिंग हिज जॉब विद ऑल दिस, सो ही डिड दैट एज वेल। अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ प्रोफेशनल्स भी थे जो कर रहे हैं। एंड एक हर्षित मेरे फ्रेंड है बहुत अच्छे, जो नहीं आए थे टॉप 20 तक, बट अभी यूपी कबड्डी लीग हुई थी, उसमें भी बस कमेंट्री, मतलब कमेंट्री बहुत तगड़ी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बार साज अलाइन नहीं करते, आप सेलेक्ट नहीं होते, बट डजंट मीन कि, मैंने कहने का मतलब है टॉप 50 का पूल भी बहुत अच्छा था। तो अगर आप उनसे जुड़ के रहोगे तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, और सीख के ही आगे बढ़ोगे। क्योंकि कमेंट्री या वीडियो एंकरिंग कोई सिखा ही तो नहीं सकता, कोर्स करके करोगे क्या आप? कोर्स करके कर ही नहीं सकते। कॉन्फिडेंस और गेम की नॉलेज होनी चाहिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें सीख के आती हैं। हर्षा भोगले जब हर मैच से पहले नर्वस हो सकते हैं, जिनका आई डोंट थिंक कि बस वो बोलते हैं और निकल जाती हैं चीज़ें।
लोग तो उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि खराब कर दिया आपने, देखी होगा अपनी रील बड़ा बॉलर भाई वो सही तो था ठीक था वो। नहीं, आई थिंक वो तो है ही, नीडलेस क्रिटिसिज्म होता है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।